तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बुझाने वाले हैं पहेलियाँ। मतलब आप देखते होंगे यूट्यूब में आती है पहेलियाँ, तो आज हम मतलब बुझाने वाले बिना तरीके स्टार्ट करते हैं। वैसे स्कूलों में तो कभी नंबर आए नहीं, बट इसमें कर लेते हैं। तो बिना तरीके स्टार्ट करते हैं। आप भी मतलब मेरे साथ वो करते रहना, देखते रहना कि मतलब क्या मतलब आप ही केवल मैं ही आंसर मतलब दे पाऊँ और मैं कौन सा बहुत बड़ा हूँ। तो मतलब मेरे साथ आप भी मतलब पहेलियाँ बुझाते रहना, देखते हैं क्या होता है, आगे चल के पता लगता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी बारिश हुई थी, तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता रोहित है तो और मेरा वो नाम ही दूसरे है। रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, मैंने नहीं पूजा, किया। पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहां कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। डिटेक्टिव है ये। सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। क्या दिख रहा है? 2 गिलास पड़े हैं, एक गिलास इसने पिया, या तो उन दोनों ने मारा होगा भाई। रुको 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 रुको, ये मारा है मेरे हिसाब से रोहित। मतलब समझ लो मेरा नाम भी रोहित ही है, मैं ही आ गया। तो मैं देखता हूँ कि 2-3 बंदे यहाँ पे हैं, इतने बंदे हैं मतलब काफ़ी हैं। मैं तो बाहर गया था, 2 गिलास खाली पड़े, मतलब 2 लोगों ने जूस यार। जहर इसने खा पिया और जहर नीचे गिर गया। किसी के हाथ में तो कुछ है नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा। आप ही बताओ यार क्या है, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा भाई। घड़ी तो ऐसे दे रखी है, घड़ी में ऐसे कुछ वो तो होता है। अच्छा क्या होता है, टाइम नहीं, टाइमिंग का इतना कुछ खास नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसने मतलब ये टुल होके मर गई, ठीक है। इसने मतलब जहर दिया है, उसमें कुछ जूस में कुछ अजीब सा लग भी रहा है, आप देख सकते हो। जूस में कुछ अजीब सा भी लग रहा है। तो पता नहीं यार किसने मारा, मुझे नहीं पता। उसकी ऑरेंज कलर की टी शर्ट है, इसलिए ऑरेंज भी जूस है, शायद उसने मारा होगा। ये ऑरेंज ऑरेंज मैच करके पता नहीं भाई, तुक्का लगा देता, लड़के ने मारा ऑरेंज कलर की टी शर्ट में, ठीक है। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं, और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं। मतलब बाहर से कोई अंदर आया हुआ था। है? जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है। मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है और नॉब बस अंदर से है। मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था, रोहित की आवाज सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाजा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भाई इतना दिमाग नहीं हमारा भाई, इतना दिमाग होता तो हम यहाँ डिटेक्टिव ना बन जाते क्या? यूट्यूब चैनल थोड़ी बोलते हैं भाई, पता नहीं। ये उसने किया, मतलब कह रहे थे बारिश हो रही है, तो बारिश में बाहर जूस पीने कैसे चलेगी वो? नहीं, उसने खून नहीं किया था क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों है। मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? सीधी सी बात है, कोट इन पैंट वाला सबको था। देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कोट पैंट वाला था, क्योंकि उसने जूते पहने हुए हैं, क्योंकि उसमें निशान भी जूतों का ही था, ऐसे लेडी जूतों को। उसको तो हील है, हील का पता लग जाना था। डोर के पास जो फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। इन तीनों में पीछे लड़की ने पहनी हील्स पहने हुए हैं, वो लेडी है। ये लड़का नंगे पाँव है, अरे वो बस इसने शूज पहने एक हुए नहीं है हैं। भाई, मतलब ये ऐसे वही गिरफ्तार था। कर लो। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए। अच्छा। और वो कहता है, मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। हैं? मुझे ये नहीं पता
ये मुझे किसने करने कहा था? ये तो CID से ढूंढ तो पत्थर जरूर बनाई जा उसी रही है आदमी ने इसको। खोला होगा जिसने फोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सब के पीछे? नहीं नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। नहीं मारा भाई। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए, पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। भाई, मुझे और सुसाइड ही लग डिटेल रहा में है। बताओ तो ये घुमा क्या फिरा हुआ के। था। तो कबीर कहता है, सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्लास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी। मैं रोहित की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहाँ कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके कोई बताएं। आ रहा है और फिर गया। ओ नहीं नहीं नहीं, जूते आए तो उसे काले रंग का निशाना चाहते हुए ब्राउन रंग का निशाना, और क्या कह सकते हैं भाई, जिसने जूते पहने थे। अब मुझे तो लग रहा है यही खूनी तो नहीं है। आने और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार है, मतलब खूनी आया, हाँ। लाइट्स ऑफ किया और चला चला गया। गया। फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया। मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की लाइट बाहर और लगी है, खूनी बाहर नहीं वो गई की। थी। फिर सिमरन कहती है, मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हाँ सच्ची बोल रही है भाई, जाने के हैं, आने के हैं और जाने की भी है। सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज़ सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है, मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। यही है। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज़ आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है। बेटा और पकड़ इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है, जो रूम का लेफ्ट दरवाजा जो है। बाथरूम में क्या था वही। मतलब वहाँ से राज आ सकता है। हाँ। लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहाँ से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लॉजिकल। तो फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी 2 रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? हम नहीं समझ पाए। पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? सोचिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया अभी। मेरे हिसाब से तो चोर कौन है पता नहीं भाई, मुझे तो फिर कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो भाई सबको तो ये कैसे कह रहे हैं नहीं है नहीं है नहीं है। मुझे लग रहा है डिटेक्टिव ही चोर है, यही घुमा रहा है बातों को इधर उधर इधर उधर। डिटेक्टिव या फिर वो जो पहले सूट में मिला था वो है। बाकी आप कमेंट कर लेना भाई। ऐसी ही अगली बार और खतरनाक वीडियो आएंगे जिसमें आंसर भी दिया होगा। इन्होंने आंसर तो बताया नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो आंसर कमेंट कर लेना अगर किसी को समझ आया। किसी का इतना दिमाग होगा भी, हमारा तो इतना नहीं है ना, मैंने चलाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।